फिर तीसरे स्कंद में, ये है स्कंद तीसरा, तो तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद है। तो जब पूरा युद्ध हो जाता है महाभारत का, तो विदुर तो तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो विदुर चलते चलते भटकते भटकते पहुंच जाते एक स्थान पे जहाँ पे उनको उद्धव मिलते हैं। जब उद्धव जी से मिलते हैं विदुर, तो फिर पूछते हैं कि भगवान कैसे है, क्योंकि उद्धव कौन है, भगवान के कजिन ब्रदर भाई है ना। तो बोलते हैं कि भगवान कैसे है। तो ये प्रश्न जब उद्धव सुनते हैं तो रोने लगते उद्धव, क्योंकि उस समय भगवान अपने धाम चले गए थे ऑलरेडी। तो उद्धव को इतना दुख हो रहा था ऑलरेडी, और उसमें ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान किधर है, भगवान कैसे है। तो विदुर का ये प्रश्न सुन के उद्धव आग बंद करके मन ही मन में रोने लगते हैं कि भगवान तो चले गए, अभी आपको क्या बताओ विदुर जी। उद्धव विदुर को बताते हैं कि देखो, भगवान तो अपने धाम में चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, और आपको भी याद किया था विदुर जी। भगवान ने मुझे याद किया था। हाँ। तो उद्धव बोलते हैं, मैं तो आपको सब कुछ बता नहीं पाऊंगा जो भगवान ने बोला था मुझे, लेकिन मेरे साथ और एक व्यक्ति था, और वो थे मैत्रेय मुनि। उद्धव जी तो बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे भगवान की विरह में। तो बोलते कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, मैं तो जा रहा हूँ बद्री का आश्रम, लेकिन जो मैत्रेय मुनि है वो आपको सब कुछ बताएंगे। आप कृपया करके हरिद्वार जाइए और उनसे सुनिए। तो तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव का संवाद है, विदुर मैत्रेय का संवाद है, और ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसका वर्णन है तीसरे स्कंद में। और फिर जय विजय को श्राप कैसे मिला, चतुष्क कुमारों ने श्राप क्यों दिया, जय विजय का बाद में क्या हुआ, उसमें तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि और देवहूति का वर्णन है। तो कर्दम मुनि एक महान संत थे, महान ऋषि मुनि थे, और भगवान की 10,000 साल तक वो तपस्या करते हैं। उसके अंत में भगवान उनको दर्शन देते हैं, और तब कर्दम मुनि भगवान की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि प्रजा की उत्पत्ति करो, तो ये उनकी आज्ञा है, वो मुझे पालन करना है, तो उसके लिए मुझे विवाह करना पड़ेगा। तो किससे विवाह करना है ये आप बता दीजिए।